मौत शुदा शख्स की नमाज रोज़ों का फ़िदिया क्या है? जीनत अली लाहौर से पूछते हैं, कोई शख्स फौत हो जाए और इसके ज़िम्मे सारी ज़िंदगी की नमाज़ें और रोज़े हों तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या इसके लिए कोई हीला वगैरह है? भाई वगैरह वगैरह तो कुछ भी नहीं है। उसने अगर वसीयत की थी कि मेरे रोज़ों और मेरी नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाए तो 1/3 माल में से, यानी मैयत के 1/3 माल में से नमाज रोज़ों का फ़िदिया दिया जाएगा, बाकी 2/3 को तकसीम किया जाएगा। यानी 1/3 के अंदर अंदर दिया जाएगा। 1/3 से ज़्यादा अगर पैसा उसमें जा रहा है तो फिर वो गलत है, वो वसीयत का लदम होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि रोज़ों के फ़िदिये का तो हदीस में सराहतन ज़िक्र है। नमाज के फ़िदिये को फ़ुक़हा ने रोज़ों पर क़यास किया है, क्योंकि नमाज की अहमियत रोज़े से ज़्यादा है। उलमा कहते हैं कि जब रोज़े का फ़िदिया शरीयत में साबित है, जैसे कि कुरान मजीद में है, तआमुन फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, एक दिन का खाना यानी 2 टाइम का खाना किसी मिस्कीन को खिलाना, जब रोज़े के बारे में है तो नमाज की अहमियत तो रोज़े से ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि नमाज का फ़िदिया हदीस में सराहत उसका ज़िक्र नहीं है। अलबत्ता बल्कि इसको फ़ुक़हा क़यास से भी ताबीर नहीं करते, दलालत से ताबीर करते हैं कि नमाज की अहमियत रोज़े से बहरहाल ज़्यादा है। तो उम्मीद की जा सकती है अल्लाह ताला से कि वो जैसे रोज़ों का फ़िदिया कबूल करता है तो नमाज का भी कबूल कर लेगा। तो ये उम्मीद की वजह से इस पर फतवा दिया गया है। हदीस में कहीं इसका तज़किरा सराहतन नहीं मिलता। तो इसलिए जब तक कोई ज़िंदा है वो रोज़े की भी क़ज़ा करेगा, नमाज की भी क़ज़ा करेगा। जब क़ज़ा करना उसके बस में ना रहे, बीमार हो, तो फिर फ़िदिया करेगा वो अपने माल में से, और या वसीयत करके जाएगा। तो अगर उसने वसीयत नहीं की है तो फिर लोग बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं हमारे वालिदैन को क़ब्र का अज़ाब हो रहा होगा, और फिर उनको अज़ाब से बचाने के लिए वो पूरी ज़िंदगी की नमाज़ों की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और फिर वो लाखों रुपए नमाज़ों में, रोज़े तो कम होते हैं, नमाज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक रोज़े का फ़िदिया वही है जो नमाज का फ़िदिया है। रोज़े तो महदूद हैं, नमाज़ें तो बहुत 30-30 साल की नमाज़ें हैं, उसमें लाखों रुपए लोगों के इसमें ख़र्च हो जाते हैं। तो फतवे की रूह से फतवा तो यही है कि औलाद पर वाजिब नहीं है अगर मैयत ने वसीयत नहीं की, लेकिन औलाद अगर फ़िदिया करेगी तो सवाब मिलेगा। फतवा ही है। लेकिन मैं एक मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत की वजह से जो फतवा देता हूँ वो ये देता हूँ कि जब मैयत ने वसीयत भी नहीं की है तो अब औलाद टेंशन न ले फ़िदिये की, क्योंकि औलाद को ये वहम होता है कि अगर हमने वालिद की नमाज़ों का फ़िदिया अदा नहीं किया तो पता नहीं बेचारों के साथ क़ब्र में क्या हो रहा होगा, तो ये हमें कहीं गुनाह ना हो, या अखलाक के भी वो ख़िलाफ़ समझते हैं, मुरव्वत के ख़िलाफ़। इस चक्कर में वो लाखों रुपए उनके जो है ना वो फ़िदिये में लग जाते हैं, जबकि नमाज के फ़िदिये का सराहतन हदीस में तज़किरा भी नहीं मिलता। तो इतनी टेंशन अब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मैयत के दुनिया से जाने के बाद जो हदीस से हमें मिलता है कि उसके वारिसों को अब अल्लाह ताला ने ज़्यादा तरजीह दी है कि भाई ये माल तुम्हारे वारिसों का है और अब इसको अपनी दुनियावी हाजात में इस्तेमाल करो। हस्ब तौफ़ीक़, अल्लाह जितना तौफ़ीक़ दे मैयत के लिए सदका और खैरात कर दिया करो। तो इसलिए लोग चूँकि वहमी बन रहे हैं और टेंशन में आ रहे हैं, तो जो है कहते हैं कि जो अपने लोगों के ज़माने के अहवाल को जानता हो तो उसके हिसाब से जो फतवा दिया जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए मैं मशवरा लोगों को यही देता हूँ, वो फतवा फ़ी नफ्सी दुरुस्त है कि आप पर वाजिब तो नहीं है, लेकिन आप नमाज़ों का फ़िदिया दे देंगे तो खुशी से तो सवाब ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ कि अब इस टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ ख़त्म हो गई, वालिद साहब ने नमाज़ें नहीं पढ़ी, वो गुनाह उनके ज़िम्मे रह गया, तो क्योंकि क़ज़ा की है तो गुनाह किया उन्होंने। अब उसका तरीक़ा यही है कि आप उनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ दे दे उनके लिए सदक़ात व खैरात की वो हस्ब तौफ़ीक़ आप अपनी ज़रूरत को देखकर सदका कर दिया करें। इसमें उनको सवाब मिलेगा। और सदक़े में ये नियत कर लिया करें कि अल्लाह उनके जो भी गुनाह हैं, जिनमें नमाज़ छोड़ने का गुनाह भी शामिल है, तो अपने फ़ज़ल से इस गुनाह को माफ़ कर दे, इस सदक़े की बरकत से, जो भी आपको अल्लाह ताला टूटी फूटी तौफ़ीक़ दे दें। 30-30 साल की नमाज़ों के फ़िदिये का हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हरज बहुत है और शरीयत में उसका सराहतन सबूत भी नहीं मिलता। वो तो गरीबी है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह अगर कबूल कर लें फ़िदिया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा सराहतन के नमाज़ों का फ़िदिया दोगे तो मैं कबूल कर लूँगा। तो ज़िंदगी में तो माल मैयत का जो ज़िंदा थे ना, उनका अपना माल है, वो उसमें जो चाहें खर्च करें। तो उसमें तो यही कहा जाएगा कि जब आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी और आपके ज़िम्मे रह गई और आप क़ज़ा पढ़ने की अब ताकत ख़त्म हो गई तो आप फ़िदिया अदा करें। तो ज़िंदगी में तो इसी पर फतवा दिया जाएगा कि नमाज में एहतियात का पहलू
उसको तरजीह दी गई है। और आप अपने माल में से अब एहतियात का तकाज़ा यही है कि नमाज़ों का फ़िदिया अदा करें जब आप में नमाज अदा करने की कुदरत ही ख़त्म हो गई है। लेकिन मरने के बाद हुक्म चेंज हो जाएगा, और वो हुक्म यही है कि अब वारिसों पर बहरहाल लाजिम नहीं है, क्योंकि मैयत ने वसीयत नहीं की थी, और वसीयत भी की हो तो 1/3 से है, 1/3 से ज़्यादा वो वसीयत भी कलअदम है, क्योंकि वारिसों का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए वारिसों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वालिदैन के लिए बस मग़फ़िरत की दुआ का एहतमाम करें, और हस्ब तौफ़ीक जितनी अल्लाह तौफ़ीक दे वालिदैन के लिए सदका करें, और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे। और ये जो वालिदैन ने विरासत छोड़ी, अब आप अपनी मईशत में, अपने कामों में इसको इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल में, अपने मुस्तक़बिल में। जो अल्लाह ताला का एक हुक्म है, जो शरीयत का एक असल मिजाज है कि वारिसों को अब शरीयत जो है वो तरजीह देती है। वो तो चले गए, जो अमल करना था कर लिया। रहा ये जब शैतान वसवसा डाले कि उनको कब्र में अजाब ना हो रहा हो नमाज़ छोड़ने का, तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा है, अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाए। मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला हुआ है, दुआओं का दरवाज़ा खुला हुआ है। वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, हदीस में आता है नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ मांगती है वो दुआएं कबूल होती हैं। तो अब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, अल्लाह उनसे जो नमाज़ें छूट गई वो नमाज़ें तो माफ़ कर दे। तो फ़िदिये के तकल्लुफ़ में जाने की, यानी वो फ़िदिया जो बहुत ज़्यादा बन रहा हो, चंद नमाज़ों का है वो तो ठीक है, लेकिन 20-20, 30-30 साल की नमाज़ों का फ़िदिया ठीक ठाक बन जाता है, तो वो उस तकल्लुफ़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सदका खैरात जितना अल्लाह तौफ़ीक दे कर दें, और उनके लिए दुआओं का अहतमाम करें। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये 30-30 साल की नमाज़ों के फ़िदिये के बग़ैर भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देगा, अगर अल्लाह चाहे। ना चाहे तो भाई फ़िदिया दे के भी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो अब हम उसी के मुकल्लफ़ हैं जितनी हम में ताकत है। बाकी रहा ये मसला कि नमाज और रोज़ों का फ़िदिया है कितना, तो कुरान ने बयान किया फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाना, ये एक रोज़े का फ़िदिया है। और नमाज का भी फ़िदिया, तो चूँकि नमाज को रोज़े ही पर यानी क़यास किया गया है, ये इस्तिलाही क़यास नहीं है, ये एक लुग़वी क़यास मैं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि जो उसूल फ़िक़्ह पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि यहाँ क़यास नहीं है। असल में क़यास के लिए जो शर्तें हैं वो यहाँ नहीं पाई जाती। तो एक अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई गई है कि जो अल्लाह नमाज रोज़े का फ़िदिया कबूल कर लेता है, तो उम्मीद है कि नमाज का भी कर लेगा, क्योंकि नमाज की अहमियत तो बहरहाल रोज़े से ज़्यादा है। तो जो फ़िदिया देना है वो एक नमाज और एक रोज़े का ये है कि मिस्कीन को 2 टाइम का खाना खिला दें किसी गरीब को, या 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत किसी गरीब को दे दें। 2.25 किलो, बाज़ उलमा कहते हैं 2.25 किलो गंदुम, और बाज़ की राय है कि 2.25 किलो। तो एहतियात इसी में है कि 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत दे दी जाए तो भी फ़िदिया अदा हो जाएगा। तो एक नमाज का या एक रोज़े का फ़िदिया हुआ 2.25 किलो गंदुम, और बाज़ उलमा के नज़दीक 2.25 किलो गंदुम।